अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लैंड ग्रैबिंग में स्टोरी में मैं हूं माजिद चौधरी और मेरे साथ आज मौजूद हैं बासर यार ख़ान साहब। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये बताता चलूं, FECHS फेडरल एम्प्लॉय हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है। जैसा कि माजी में भी हमने कुछ प्रोग्राम किए और उसका मकसद ये था कि जो लोगों के प्रॉब्लम है, जो वहाँ पे अफेक्टी हैं, जो मुतासरीन हैं, उनके जो इशू हैं, इनको उजागर किया जाए और उन लोगों की नुमाइंदगी की जाए जो सालों से इस इंतज़ार में हैं कि उनका प्लाट उनको कब मिलेगा, उनकी जो फ़ाइलें हैं वो कब प्लाट बनेगी। तो सबसे बुनियादी जो सवाल है वो ये है कि ये जो मुतासरीन है ये पैदा किसने की हैं, ये किसने क्रिएट की हैं, ये जो 7,000 के लगभग मुतासरीन हैं इसको किसने क्रिएट किया, और जो प्रीवियस जितनी भी MC आई हैं उन्होंने इसके ऊपर क्यों तवज्जो नहीं दी। अगर उन्होंने तवज्जो दी है तो उसमें कितने मुतासरीन को अकोमोडेट किया है। हमने बारहा कोशिश की कि इसमें FECHS की जो नुमाइंदगी है, जो इस वक्त सेक्रेटरी साहब हैं, जो सदर साहब हैं, या उनके कोई भी स्पोक पर्सन है, उनको प्रोग्राम में लिया जाए, लेकिन उन्होंने हर दफ़ा इनकार किया, प्रोग्राम में आने से इनकार किया कि नहीं आ सकते। लेकिन हमने बार बार कोशिश की कि वो अपना मौक़िफ़ यहाँ पे आके बयान करें, क्योंकि जो जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि ये एक तरफ़ा ना हो, हकीकत के ऊपर मबनी हो, इसका जो बुनियादी हक़ाइक़ हैं वो लोगों के सामने लेके आएँ। अब नाज़रीन, जैसा कि सबसे पहले मैं ये AGM जो अभी गुज़िश्ता इसका इनेकाद हुआ, इसके कुछ एजेंडा के आइटम हैं जिनके ऊपर लोगों का एतराज़ है, और वो एतराज़ जो AGM में पॉइंट आउट किया, और सेक्रेटरी साहब को जब AGM हो रही थी उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि इन सवालों का हमें जवाब दें, लेकिन सेक्रेटरी साहब वहाँ से चले गए, सदर साहब वहाँ से जा चुके हैं, उन्होंने कोई इसके ऊपर कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, ना ही इन सवालों का जवाब दिया। तो मेरा रजिस्ट्रार साहब से, मेरा CDA के चेयरमैन साहब से ये गुजारिश है, खुदारा मैं सबसे पहले तो वो मिनट्स का जो है वो आपके सामने नाज़रीन रखना चाह रहा हूँ। इसमें नंबर जो एजेंडे का नंबर 2 है, AGM ये 29/3/2015 के जो इसके मिनट्स हैं इनकी मंजूरी इसमें मांगी गई है मौजूदा MC से, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि ये 2015 के जो मिनट्स है उसकी मंजूरी में शामिल क्या है। और इसी के साथ एजेंडे में नंबर 3 पे मैनेजिंग कमेटीज़ की तमाम साबका मीटिंग्स की जो इससे पहले जो जितनी MC आ चुकी हैं उनकी मीटिंग्स की मंजूरी, उसमें यह भी नहीं बताया गया कौन सी मीटिंग है जिनकी वो मंजूरी मांग रहे हैं, उसमें वो चीज़ें हिडन रखी गई। और इसी के साथ नंबर 11 पे जो पॉइंट है वो आज तक जारी की गई अलाटमेंट, ट्रांसफ़र, एडजस्टमेंट, मेंबरशिप पोजीशन बकिया मुतासरीन को मुमकिन दस्तियाब ज़मीन पर एडजस्ट करने की मंजूरी। जब हम ये सवाल करते हैं, जब हम ये सवाल पूछते हैं, जब हम ये पूछते हैं कि ये जो करप्शन का गढ़ है, जो इसमें जो ख़ास तौर पे जो लोग जिन्ना गार्डन में उस वक्त उनके असासे, जब किसी ने एज ए वर्कर काम किया, किसी ने एज ए प्लम्बर काम किया, किसी ने एज ए टाइल फिक्सर काम किया, किसी ने मुख्तलिफ लोगों की जो वहाँ पे ज़ुबानी हमने बात सुनी, उनकी राय है। लेकिन मैं उससे देखें, मेहनत कोई भी इंसान मेहनत करके आगे जा सकता है, लेकिन कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो रातों रात 4-5 साल के अंदर आपको अरबों मालियत के असासे आपके अकाउंट में मुंतकिल कर देती है। ऐसा क्या काम है, हमें भी तो बताया जाए। जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो तमाम वो लोग जो उस माफिया का हिस्सा हैं, जो उस माफिया के साथ चल रहे हैं, तो वो किरदार कशी पे उतरते हैं। वो लोग बाकायदा टेलीफोन्स कॉल पे थ्रेट करते हैं कि आप जब घर से निकलेंगे तो आपकी गाड़ी जा रही होगी तो उसके ऊपर फायरिंग हो सकती है। आजकल वाक़यात ऐसे होते हैं कि आप उनके जो वेल विशर हैं वो हमें कॉल्स करके ये बताते हैं कि आप मोहतात रहें, आप इस काम में ना आएँ, अगर आप इस काम में निकले हैं तो ये ज़रूर ख्याल रखिएगा, आपके ऊपर मुख्तलिफ़ एजेंसियों के केसेस बन सकते हैं। हमें यह भी थ्रेट किया जाता है कि आप के जो फैमिली है उसको टारगेट किया जा सकता है। तो नाज़रीन, मेरे कहने का ये मकसद है, जो हमारे इदारे हैं, ख़ास तौर पे आज मैं FIA की बात करूँगा। FIA इस वक्त एंटी करप्शन और FIA ये 2 इदारे ऐसे हैं कि जो
मैं ये कहता हूँ कि बराह रास्त जो है वो कब्ज़ा माफिया के साथ मिले हुए हैं, उनके ऊपर सालों केस चलते हैं, वहाँ से उनसे पेमेंट ली जाती है, उनको रोक दिया जाता है और उनके असासों को उनको कहा जाता है कि आप इतने पैसे यहाँ पे दे जाएं, आप परेशान ना हो, आप आज़ाद घूमें। एक आम बंदा जिसके ऊपर FIA का अगर केस चल रहा हो, क्या वो आज़ादाना तौर पे नकलो हरकत कर सकता है? वही कैपिटल के अंदर बैठा हुआ एजेंसियाँ उसको तलाश कर रही हूँ, ऐसा मुमकिन ही नहीं दिखाई देता। और जो अरबों की करप्शन है, अरबों रुपए की करप्शन है, उसके ऊपर आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि इस करप्शन को किस तरीके से रिकवरी की जाए। और ये माफिया अगर कोई उसके ऊपर बात करता है, जो लोगों के हकूक़ की नुमाइंदगी करता है, उसके ऊपर बात करता है, तो उसको थ्रेट किया जाता है। हमारी एजेंसियाँ खुदारा होश के नाखन लें, ये ना हो कि लोग इन सोसाइटी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड इदारे हैं, इनका एहतसाब करते करते उन एजेंसियों का एहतसाब करना शुरू कर दें। वो वक्त दूर नहीं। तो मेरे साथ जो पैनल पे मौजूद हैं बासर यार साहब, सब जी बासर यार साहब, सर ये जो अलमिया है, जिस तरह आपने पिछले प्रोग्राम में शिरकत की और आपने हक़ाइक़ से पर्दा उठाया और आपने खुल के बात की, तो मुख्तलिफ़ लोगों ने उसके ऊपर किरदार कशी की और उसके ऊपर बाकायदा मैं एज ए जर्नलिस्ट रिपोर्टर काम कर रहा हूँ, तो मुझे बाकायदा थ्रेट किया गया और कहा गया, हमारे चैनल्स को कॉल आई कि इस स्टोरी से पीछे हट जाएं। तो आप ये बताएं कि ये जो आप एजेंडा लेके चल रहे हैं, वो कहते हैं कि बासत साहब जो है ये जो बात करें ये हक़ाइक़ और पे मबनी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। तो सर इस पे आप अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया जी, और ये आप यकीन करें ये जो आप कर रहे हैं ये जिहाद है, क्योंकि सारे माफी एक तरफ हैं और आप इनकी हक को उठा रहे हैं फैक्ट्री की और यहाँ के रिहायशियों की, ठीक है ना, ये वाकई जिहाद है। अब इसमें ये जो एजेंडा, इससे पहले मैं कुछ बात करता हूँ, इस टाइम जिन लोगों के मुफादात हैं ना, वो अब आपको ये मतलब खुदों में से निकल आए हैं, मेंढक जो है ना खुद में से निकल आए और वो आपके खिलाफ बातें करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये बंदा क्यों बोल रहा है, इसके मफादात हैं, इसलिए इतने अरसे कई गैब बैठेंगे। अब इनका एजेंडा अप्रूव हो गया है तो अब इन्हें पता है, इसलिए हमारी मुखालफत कर रहे हैं कि यार ऐसा ना हो ये एजेंडा अप्रूव हुआ कैंसिल हो जाए। देखिए हमें सारे एजेंडे पे कोई इतराज नहीं है, हमने पहले भी कहा था कि यार हमें 2-3 चीजों पे इतराज है और वो गलत है, उसके हमारे पास प्रूफ है। मिसाल के तौर पे अब आपने बात की मिनट 2015, ठीक है ना जी, अब यहाँ पे AGM में कहा गया जी 2015 के मिनट से मंजूर है। अब देखो जो वहाँ पे रिहायशी हैं, मुतासिरीन हैं, यहाँ लोगों ने मुझे कहा है कि सर जी 2015 के मिनट क्या थे, हमें तो पता नहीं यार, हमसे क्यों छुपते हैं, हमें बताए ना यार कि ये चीज है, ये चीज इसके अंदर है। तो फिर ये अब जनाब के लिए प्रूव और वो सारे वो जो इनके इसी के साथ नंबर 3 पे मैनेजिंग कमेटी की तमाम सबका मीटिंग की मंजूरी भी इसके अंदर शामिल है। जी मैं अभी आ रहा हूँ, उसकी तरफ भी आ रहा हूँ। देखिए ना इसके अंदर जो मिनट्स की वो 11 नंबर पे जो मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूँ, वो इसीलिए देता हूँ कि 2015 से अब तक जितने प्लाट इलाट हुए हैं, री नंबरिंग हुई है जनाब जी, वो NDC हुई है, सारी चीजों की अप्रूवल इन्होंने दे दी है 2015 से। अब ये नहीं कि अब ये एक साल की, इन्होंने शुरू से 2015 से अब तक की जितने इन्होंने गलत काम किए थे उनकी तमाम की अप्रूवल ले ली, ठीक है। अब हम इनको कहते हैं कि यार ये गलत है और हम इन्हें सबूत देंगे इसके कि ये गलत है, ऐसे ही बात कर रहे हैं, ये बैठे हमारे साथ, ठीक है। वो तो बात करने को तैयार ही नहीं। हमने वाजिद साई साहब को कॉल की, हमने वाजिद साई साहब को मौकफ लेने की कोशिश की इस प्रोग्राम में। जी हमने खालिद महमूद साहब से रब्ता करने की। जी मैंने बिल्कुल इन लोगों के साथ मीटिंग भी की है FAQ के सिलसिले में, इसके मिनट्स भी मेरे पास है। वहां पे AGM के दौरान मैंने वाजिद साई साहब को कहा था कि यार मुझे इन 2-3 चीजों के जवाब दें पकड़ के, बल्कि और उनका जो उन्होंने TV वाला बुलाया हुआ था उसने मेरी रिकॉर्डिंग भी की और चलाई नहीं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। वाजिद साहब से मैंने बातें की थी, वो मुझे जवाब भी नहीं दे सके चीजों का, अगर देता तो वो चलाता ना मेरा जो वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड किया था, ठीक है ना जी। एक तो ये चीज होगी, ठीक है। दूसरा सेल परचेज की बात मैंने इनसे की थी कि यार देखे हम आपके अपने हैं, हमें बताएं
कि आप सेल क्या करना चाहते हैं, आपके एसेट क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कौन से एसेट आप सेल करना चाहते हैं हमें बताएं, और हम लोगों को बोर्ड में ले जब आप ये सेल करते हैं, ठीक है। इसमें मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अब 53 फार्म हाउसेज है गुलबर्ग ग्रीन में, मैंने पहले भी ये कहा था। ये अब इनकी नजरें उसके ऊपर है, ये बेच देंगे और औने पौने और जनाब मुतासरीन और इन लोगों का कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है ना जी। इस तरह की चीजें जो है ना, ये मिनट्स जो इन्होंने अप्रूव किए हैं, तो आप इन फार्म हाउसेस जो ये जिन चीज़ों के ऊपर आपको खदशात हैं, तो उसके अगेंस्ट आप रजिस्ट्रार ऑफिस को जो है ना एप्लीकेशन लिख के देना। जी जी देंगे इंशाल्लाह, सीडीए में एप्लीकेशन दे। जी जी किया हुआ है, और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो पिछली मैनेजमेंट कमेटी है, ये जनाब ने स्ट्रीट नंबर 122 के पीछे एक पार्क है और नक्शे में भी पार्क है, ठीक है ना जी। उस पार्क को जनाब ने पिछली मैनेजमेंट ने एक खातून को वो प्लाट दे दिया। वो खातून वहां पे अपना घर बनाने लगी, तो जाफर कोहिस्तानी साहब 122 नंबर गली में, इन्होंने स्टे लिया उसके ऊपर, बकायदा स्टे मौजूद है हर चीज कि ये पार्क है, यहाँ पे कैसे घर बना रहे। अब मुझे ये बताएं उस खातून का क्या कसूर है, उस गरीब को तो नहीं पता, वो भी एक इफेक्टिव बन गई ना। ये तो आप बात करें उसका। जी जी बादशाह यार साहब, ये तो बात करें उस खातून की। इस खातून से आगे भी हमारे पास कुछ मवाद है, कुछ आला सीटों पे विराजमान जो गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हैं, जो समझ लें कि पूरे मुल्क को चला रहे हैं। उनमें से कुछ शख्सियात से जिन्होंने गुलशेर साहब को ETO थे, ये गालबन ये गुजरात से लेके आए रावलपिंडी, और यहाँ पे जब उनको लेके आए तो इन्होंने उनको सब्ज़ बाग दिखाए, जो आपकी प्रीवियस मैनेजमेंट थी, गुलशेर साहब उसके अंदर थे। जी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपको जो है ये प्लॉट भी दिए जाएंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी जो है वो आपको रिटर्न देगी। अब वो जो शख्सियात है, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन वो इस प्रोग्राम के तवज्जो से सुन रहे होंगे। तो वहाँ पे ये हुआ कि जब वो उनको पेमेंट देगी तो अभी तक वो भी अफेक्टिव में है, लेकिन आप उनका नाम सुने तो आप हैरान परेशान रह जाएं। अब वो बेचारा जो इस सीट के ऊपर, आला सीट के ऊपर कौमी असम्बली में विराजमान है, जो नुमाइंदगी करता है लोगों की, तो वो बेचारा अब ये भी नहीं बोल सकता कि ये मेरे साथ ये इतना बड़ा हाथ हो गया। ये तो इतने बड़े नौसरबाज माफिया है, ये आम बंदा इनसे कैसे बच सकेगा। सही कह रहे हैं सर जी, बात ऐसी है, ये एक तरह का समझे जो तोशाखाना है ना, आपने तो नाम से ये तोशाखाना, जिला गार्डन तोशाखाना बना हुआ है। यहाँ हर कोई आता है, इससे फायदे इसको चूसता है, इसका खून चूसता है यहाँ के लोगों का, इसका यहाँ पे फायदे लेके और बाद में दूसरों पे उंगली उठाता है, ये उसने किया। ये बिल्कुल तोशाखाना वाला ये आपको नजर आएगा। लूट मार करो, जाओ और पीछे जनाब दूसरे के ऊपर इशारा करो कि जी उसने कर दिया, उसने कर दिया। ये सारी चीजें मतलब हजारों को भी पता है। इदारे तो साथ मुलव्वस है ना, इदारे तो बाकायदा मुलव्वस हैं साथ सर, इसमें कोई शक नहीं है। इदारे अगर मुलव्वस ना होते तो इस तरह की करप्शन की दास्तान रकम ना होती, ये जो जना गार्डन में रकम हुई है। अभी रिसेंटली मुझे एक जो है वहाँ का जो मुतासरा शहरी है, रिहायशी है, उसने मुझे कॉल की कि मेरा प्लॉट 156 स्ट्रीट के अंदर था, तो वहाँ पे क्या किया गया कि वो स्ट्रीट को ही ख़त्म कर दिया गया सिरे से। वो जब MC की मैनेजमेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इसकी LOP अप्रूव नहीं हुई, इसको हम चेंज कर सकते हैं, किसी का भी प्लॉट कैंसिल कर सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं वो तकरीबन 30+ जितने भी प्लॉट है, एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है, उनको मार्केट में सेल आउट कर दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला, इसीलिए तो LOP अप्रूव नहीं करवा रहे, क्योंकि अगर LOP अप्रूव होगी तो ये करप्शन तो ख़त्म हो जाएगी। सही कह रहे हैं जी। अब जिस दिन से AGM अप्रूव हुई है, जो ये प्रॉपर्टी में लोग हैं ना बड़े एक्टिव हुए में जनाब जी, कभी इधर किसी चीज पे कब्जा, कभी किसी मुतासरीन को फोन करके कि जी फाइल तुम हमें इतनी की भेज दो, हम ये मतलब आपकी 11 की है 19 के लिए। सर लोगों ने मुझे फोन किए हैं कि जनाब जी लो, अब ये जिस दिन से AGM में अप्रूव हुई है, अब इन्हें पता है कि ये हो गया है, अब हम इनसे फाइलें लेके रीनंबरिंग करके प्लाट लगा के और 60-60 लाख रुपए का बेचेंगे। यहाँ अभी बहुत से लोग आपको ये जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लोग आपकी मुखालफत करेंगे। ये सारे मफादात हैं इन लोगों के। नहीं सर, आप तो मुखालफत की बात करें, आप तो मुखालफत की बात करें। मुझे तो इस हद तक टारगेट किया गया कि क्योंकि बदकिस्मती से मैं भी उसी सोसाइटी में रहता हूँ, उसी जना गार्डन में,
तो मकसद यह है कि मुझे तो इस तरह टारगेट किया गया कि आप जब घर से निकलेंगे तो आपको टारगेट कर दिया जाएगा, तो आप खुद अंदाज़ा करें। लेकिन हमने ये सोचा हुआ है कि ये जो आवाज़ है ये ना तो बिक सकती है ना झुक सकती है, ये अगर उठेगी तो हक के खिलाफ, हक के साथ होगी इंशाल्लाह, उसके खिलाफ नहीं जाएगी और लोगों की तर्जुमानी करेगी जो इफेक्टिव है। असल में बात ये है, लोगों को ये नहीं पता कि एक जात ऊपर बैठी है, उसकी मर्जी के बगैर पता नहीं हिल सकता। अगर उसने इन लोगों के हाथ हमारी मौत लिखी हुई है ना, या आपकी मौत लिखी हुई है, तो वो अटल है। लेकिन अगर उसका वक्त नहीं पूरा हुआ, देखें मौत का दिन एक दिन मुय्यन है, सारा हमारा ईमान इसके ऊपर है। अगर हम इससे पीछे हटते हैं कि जी ये मर जाएंगे, ये होगा, यार मरना तो एक दिन है। या तो मुझे बता दें कोई इधर अभी तक दुनिया जब से चली है कब्रिस्तान भरे में ऐसे लोगों थे जो इस तरह की कड़ियां देते थे, हम ये कर देंगे और कुछ कहते थे। अच्छा, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो मिर्ज़ा इकबाल साहब हैं, जो चेयरमैन हैं मौजूदा एमसी के, तो उनकी जो एसेट हैं उनके वो एफआईए ने उसके ऊपर जो एफआईए का मनी लॉन्ड्रिंग जो इसका सेक्शन है उसके ऊपर तहकीकात शुरू कर दी हैं, लेटर भेज दिया गया है। ये बड़ी खुशाइन बात है। हमारे इदारे हो सकता है कि आप लोगों की आवाज़ारी सुन के इसके ऊपर प्रॉपर काम करना शुरू कर दें। सही कह रहे हैं। देखिए जी, हमें किसी से कुछ नहीं लेना, ना हमारे ये दुश्मन है, ना हम देखें, ना हमारा प्लाट है, ना फाइल है, ठीक है ना जी। हम तो यहाँ की इलाके के खिलाफ बहबूद के लिए आवाज उठा रहे थे यार, लोगों के मसाइल, पानी, बिजली, गैस, एलओपी जब तक अप्रूव नहीं होगा कोई डिपार्टमेंट। सर एलओपी कैसे अप्रूव होगा, मैं यही आपसे आज कर रहा हूँ, एलओपी कैसे अप्रूव होगा? एलओपी अप्रूव हो गया तो ये जो री नंबरिंग और कटिंग है, चाइना कटिंग है, बल्कि माफिया कटिंग है, ये कैसे खत्म होगी? ये तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर वो उन्होंने एक एलओपी अप्रूव हो गया तो प्लाट को इधर का प्लाट उधर तो नहीं कर सकते। स्ट्रीट सिरे से आप ये देखें 59 प्लाट है, 59 प्लाट है, 59 से आगे 59A, 59B, 59C, 59D, यानी कि उसके बाद 60 तो सिरे में है, सिरे से है ही नहीं। तो देखिए इस तरह की जो है वो इंजीनियरिंग तो नहीं हो सकती ना। हाँ देखे ना, 2.5 साल पुरानी मैनेजमेंट ने गुजार दी ये क्या कह के बस जी वो दस्तखत होने से, प्रेसिडेंट के दस्तखत होने 2.5 साल गुजर गए। ये उन्हीं की बीटी में एक तरह की कह ली। जो लोग कल आगे थे वो पीछे हो गए। मैं एक फोटो भेजूंगा आपको, देखे आप पीछे जो जितने बंदे खड़े हैं वो पिछली मैनेजमेंट में थे, और आज जो मैनेजमेंट में वो आगे बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बजाव फरमा रहे हैं। लेकिन सर इसके साथ ये भी होना चाहिए था कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कम से कम एजीएम से पहले पब्लिक होनी चाहिए थी। रजिस्ट्रार ऑफिस को भी ये चाहिए था कि ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक करवाते। जी कानून में ये लिखा हुआ है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो एजीएम में बकायदा आप करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारा ये ऑडिट हुआ और ये चीज है हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने खर्च हुए, ये चीज फलानी चीज। इन्होंने ऑडिट से पहले ऑडिट हो भी गया कहते हैं, और जनाब पिछले ऑडिट जो हुआ था 2016 तक उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। वो 2017 का रहता था, वो जनाब भी उन्होंने करवा रहे थे कामरान एंड को से, अभी तक उसकी जनाब ये कह रहे हैं जी हो रहा पता नहीं कब होगा। 2.5 साल पहले भी गुजर गए और ये जनाब 4-5 महीने ये भी गुजर गए और ऑडिट नहीं हुआ। ये तो ऑडिट ना करवाने के पीछे क्या वजूहत है? ऑडिट अब तक क्यों नहीं हो पा रहा और मंजर आम पे क्यों नहीं आ रहा? सर जी वो चीज जो है ना, फिर देखे ना वो एग्जैक्ट फिगर बताएगा कि क्या इसके अंदर कितनी एम्बेजलमेंट हुई है, वो फिर किसी से रिकवर होगी। ऐसे थोड़ी है कि बस ऑडिट हो गया उसने तो बताना है कि जी ये चीजों का मुझे नहीं पता है, इसके अंदर किताबों में नहीं नजर आया, तो वो एम्बेजलमेंट में जाएंगे और वो किसने की है, उनके नाम लिखे होंगे। ये इस टेन्योर में ये बंदे से 13-14 इसीलिए तो उन्होंने ऑडिट सर जी इसीलिए तो उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट से पहले एजीएम में 2015 की जो मिनट्स है उनकी मंजूरी भी ले ली और मैनेजिंग कमेटी की तमाम साबका मीटिंग्स की तमाम जो अब तक हुई हैं उनकी उन्होंने अप्रूवल इसमें शामिल कर ली। उसके अलावा बाकी जो प्लाट्स हैं, फाइलें हैं, एनओसी है, वो भी सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल। बहुत शुक्रिया बासर यार साहब, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। दुआ ये करेंगे इनको भी हिदायत दे, हमें भी अगर हम सही नहीं है तो अल्लाह ताला हमें फर्क करे। जी बिल्कुल ऐसे, जी बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया जी बहुत जी लोगों को सुरखरू करे। जी बिल्कुल जी। नाजरीन ये आपने देखा बासर यार साहब जना गार्डन से हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन मकसद ये है कि हर इंसान का एहतसाब किया जाना चाहिए। अगर मेरे अंदर कोई खामी है तो उसको हाईलाइट की जाए। देखिए ये हम जब बैठ के प्रोग्राम करते हैं तो हमारा मकसद ये है कि दो तरफ़ा मौक़िफ़ लिया जाए
और जो अपोजिट पार्टी है वो भी साथ मौजूद है। लेकिन हमने बारहा कोशिश की जो मौजूदा एमसी है उसके सदर साहब को हमने मैसेज ड्रॉप किया, उनको कॉल की कि आप प्रोग्राम में आएँ और अपना मौक़िफ़ पेश करें। उसके अलावा सेक्रेटरी साहब को, बाकी उनकी जितनी टीम है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे कोई तर्जुमान नहीं है। और ये मैं ख़ास तौर पे अपना कैमरामैन साहब से ये कहूँगा कि ये जो हमने खाली सीट छोड़ी हुई है, तो मकसद ये है कि ये इसी वजह से छोड़ी हुई है कि वो दिखाए कि इस पे जो हमारे एमसी की नुमाइंदगी है वो आके बैठे और बताए कि ये जो लोग बात कर रहे हैं ये गलत है, गलत बयानी कर रहे हैं, वो आके बताना तो चाहिए। और ये जो एजेंडे में चीज़ें शामिल हैं इनकी वजाहत करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है, बजाय वजाहत करने के उनके पास वो माफिया मौजूद है कि जो लोगों को थ्रेट करता है, लोगों को धमकियां देता है, उनकी जान और माल के लिए जो है वो कहता है कि अगर आपने इसके ऊपर काम किया तो आपकी खैरियत नहीं, आपकी फैमिली जो है वो महफूज नहीं है। तो ये रवैये बदलने चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारी जो एजेंसियाँ हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि ये जो लैंड ग्रैबिंग का कारोबार है ये इस वक्त बहुत अरूज पे है। खुदारा इस्लामाबाद में इसको रोका जाए। और इस्लामाबाद में एक आम प्लाट की कीमत अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में यूके में आप देखते हैं या कहीं किसी और सिटी में, तो वहाँ पे जो प्लाट है और यहाँ पे इनकी कीमत ज़्यादा क्यों हो रही है, उसमें ये लोग मुलव्वस हैं। और ये जो चाइना कटिंग और ग्रीनरी को तबाह किया जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, ये हाउसिंग जो सोसाइटियों से रिलेटेड जो माफिया है इसको लगाम दिया जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा माजिद चौधरी को। अल्लाह हाफ़िज़।